हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन डिजीज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड। फर्स्ट क्वेश्चन है अबाउट लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। इन लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, दिस इज एसोसिएटेड विद व्हाट? फेसिकुलेशन, स्पास्टिसिटी, क्लोनस और प्रिजर्व्ड रिफ्लेक्स इन एट्रोफिक मसल्स। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन क्या होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन में है और स्पाइनल कॉर्ड में है, दे आर कॉल्ड अपर मोटर न्यूरॉन। ठीक है, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, दे आर कॉल्ड अपर मोटर न्यूरॉन। और ये जो एंटीरियर हॉर्न सेल है, देखो ये स्पाइनल कॉर्ड, इसका ट्रांसफर सेक्शन है, दिस इज ट्रांसफर सेक्शन। अब देखो ये ट्रांसफर सेक्शन है, दिस इज एंटीरियर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और ये है पोस्टीरियर साइड, पीछे की तरफ का है, पीठ की तरफ का है। और ये एंटीरियर, एंटीरियर का दूसरा नाम क्या है? वेंट्रल। और पोस्टीरियर का दूसरा नाम क्या है? डॉर्सल। ओके, तो जो डॉर्सल रूट होती है वो होती है सेंसरी और वेंट्रल रूट होती है मोटर। सो वी आर टॉकिंग अबाउट मोटर न्यूरॉन डिजीज, तो सेंसरी की बात तो हो ही नहीं रही है, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट मोटर न्यूरॉन। तो ये जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स हैं, इसको इंक्लूडेड एंटीरियर हॉर्न सेल और इसके आगे के ये जो नर्व्स हैं, ये दीज आर लोअर मोटर न्यूरॉन। मीन्स ये एंटीरियर हॉर्न सेल इज लोअर मोटर न्यूरॉन, दिस मोटर न्यूरॉन इज लोअर मोटर न्यूरॉन। और यहाँ पे जो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे ये जो नर्व्स हैं, दीज आर लोअर मोटर न्यूरॉन। ओके, तो अपर मोटर न्यूरॉन क्या होगा? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और लोअर मोटर न्यूरॉन्स में क्या होगा? एंटीरियर हॉर्न सेल्स एंड फर्दर न्यूरॉन्स। ओके, ठीक है, तो ये है अपर मोटर न्यूरॉन और ये है लोअर मोटर न्यूरॉन। तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेटली लीजन जहाँ पे हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें क्या हो रहा है? एंटीरियर हॉर्न सेल या उसके आगे। ठीक है, दिस इज लोअर मोटर न्यूरॉन। मसल टोन क्या होगा? अपर मोटर न्यूरॉन में इंक्रीज होगी और लोअर मोटर न्यूरॉन में डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों? चलिए देखते हैं। देखो दिस इज अ मसल और ये जो है स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड में ये है एंटीरियर पोर्शन, मीन्स वेंट्रल, मीन्स मोटर। और ये है पीछे की तरफ डॉर्सल और सेंसरी, और वी कैन से पोस्टीरियर। तो अभी हम जो है पोस्टीरियर की बात ही नहीं करें, वी आर टॉकिंग अबाउट मोटर न्यूरॉन डिजीज। तो ये जो है ये सेंसरी है, इसकी तो बात ही नहीं हो रही, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मोटर न्यूरॉन। तो अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज में क्या हो रहा है? ये जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पे डैमेज है, दिस मोटर न्यूरॉन इज इंटैक्ट, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और सेंसरी तो इंटैक्ट है ही। तो ये जो मसल की टोन है, देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जितनी मसल होती है उसकी जो मसल टोन होती है, नॉर्मल टोन, वो स्ट्रेच रिफ्लेक्स के थ्रू मेंटेन होती है। स्ट्रेच रिफ्लेक्स मींस ये जो रिफ्लेक्स आर्क है, ये मोटर और ये सेंसरी। ठीक है, सो लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या हो रहा है? दिस रिफ्लेक्स आर्क इज डैमेज। कैसे? ये जो मोटर न्यूरॉन है इसमें डैमेज है, तो लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या हो रहा है? ये रिफ्लेक्स आर्क मेंटेन नहीं होगी। जब रिफ्लेक्स आर्क मेंटेन नहीं होगी तो क्या हो जाएगा? मसल टोन डिक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेच रिफ्लेक्स नहीं रहेगा। ओके, तो दैट इज वाई इन लोअर मोटर न्यूरॉन मसल टोन इज डिक्रीज। जबकि अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन में क्या हो रहा है? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में ये मोटर नर्व इज इंटैक्ट, क्योंकि डैमेज कहाँ हो रहा है? स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये मोटर न्यूरॉन इंटैक्ट है, सेंसरी तो इंटैक्ट है ही। सो दिस रिफ्लेक्स आर्क और स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज इंटैक्ट। अगर इंटैक्ट होगी तो क्या होगा? जो मसल टोन है वो डिक्रीज नहीं होगी बल्कि बढ़ जाएगी, बिकॉज जो स्पाइनल कॉर्ड का एक नॉर्मल, स्पाइनल कॉर्ड मीन्स अपर मोटर न्यूरॉन का जो एक इनहिबिटरी इफेक्ट है इस रिफ्लेक्स आर्क पे, वो हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मसल टोन इंक्रीज हो जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, स्पास्टिसिटी, मसल टोन इंक्रीज हो गई और लोअर मोटर न्यूरॉन में डिक्रीज, फ्लैसिडिटी। तो टोन भी क्या होगा? रिफ्लेक्स भी क्या होंगे इसमें? एक्सेजरेटेड होंगे अपर मोटर न्यूरॉन में, क्योंकि यहाँ से जो इनिबिशन है, इनिबिशन अपर मोटर न्यूरॉन का, वो हट जाएगा। तो यहाँ पे डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। और लोअर मोटर न्यूरॉन में ए रिफ्लेक्सिया हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि कोई भी रिफ्लेक्स के लिए सेंसरी और मोटर नर्व का इंटैक्ट होना जरूरी है इस रिफ्लेक्स आर्क में। बट लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में यहाँ पे है लीजन या यहाँ पे है, तो ये रिफ्लेक्स आर्क डैमेज हो जाएंगे, देयर विल बी हाइपो रिफ्लेक्सिया। नेक्स्ट है बेबिंस्की रिफ्लेक्स। नॉर्मली क्या होता है? व्हेन वी स्ट्रोक अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लाइक दिस, तो क्या होता है? ये जो अपनी टोज हैं और ग्रे टोज हैं, ये क्या होता है? इनका प्लांटर फ्लेक्शन होता है। देखो ये जो है प्लांटर सरफेस है और ये जो है दिस इज डॉर्सल, डॉर्सम ऑफ द फुट। तो अगर फिंगर्स का फ्लेक्शन ऐसे हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड प्लांटर फ्लेक्शन। और अगर फिंगर का फ्लेक्शन इस साइड हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? डॉर्सी फ्लेक्शन। और वी कैन से एक्सटेंशन। प्लांटर को अपन नॉर्मल मानते हैं, तो दिस इज प्लांटर। तो नॉर्मल इंडिविजुअल में क्या हो रहा है? प्लांटर फ्लेक्शन होगा, ऐसे करेंगे तो। और बेबिंस्की पॉजिटिव इज एबनॉर्मल। ये एबनॉर्मल कैसा होगा? एक्सटेंशन और डॉर्सी फ्लेक्शन। डॉर्सम की तरफ फ्लेक्स हो रहा है तो डॉर्सी फ्लेक्शन या एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या होगा? दिस इज फीचर ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन, पॉजिटिव और एक्सटेंसर या बेबिंस्की पॉजिटिव, और ये तो नॉर्मल है। ओके, नेक्स्ट डिफरेंस, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में मसल एट्रोफी माइल्ड होती है और लोअर मोटर न्यूरॉन में सीवियर होती है। ऐसा क्यों? जैसे कि अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या हो रहा है? यहाँ पे इनिबिटरी इफेक्ट हट जा रहा है, बट ये जो रिफ्लेक्स आर्क है वो इंटैक्ट है। तो उससे क्या होगा? जो नॉर्मल मसल टोन है दैट इज मेंटेन, तो मसल एट्रोफी इज लीस्ट। जबकि लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या हो रहा है? यहाँ पे डैमेज हो रहा है, तो मसल टोन क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी, तो ये प्रोग्रेसिव एट्रोफी होने लगी, मसल वेस्टिंग होने लगी। सो मसल वेस्टिंग इज अ फीचर ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन एंड डिसीज एट्रोफी और लीस्ट अमाउंट ऑफ एट्रोफी इज अ फीचर ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन। ओके, नाउ फेसिकुलेशन। फेसिकुलेशन किसमें प्रेजेंट होते हैं? लोअर मोटर न्यूरॉन में। ओके, चलिए देखते हैं। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या हो रहा है? यहाँ पे ये डैमेज हो गया और यहाँ पे डैमेज हो गया, तो ये मसल का जो क्या है? मसल टोन डिक्रीज हो गई। मसल के फाइबर्स जो हैं, सपोज ये कंप्लीट मसल है, नॉर्मली क्या हो रहा था कि ये जो मोटर न्यूरॉन है ये वर्क कर रही थी, ये जो रिफ्लेक्स आर्क है इट वाज वर्किंग प्रॉपर्ली। सो ये जो मसल है इसमें बहुत सारे मसल ग्रुप होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं, दीज ऑल वर कॉन्ट्रैक्टिंग साइमल्टेनियसली जब ये नॉर्मल था। बट अभी मोटर न्यूरॉन में डैमेज हो गया तो क्या होगा? ये साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रेक्शन नहीं होगा, कहीं पे यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होगा, कहीं इस मसल फाइबर में कॉन्ट्रेक्शन होगा, तो जिससे क्या दिखेगा? फेसिकुलेशन। ओके,
और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या होगा, ये इंटैक्ट है, मसल टोन मतलब डिक्रीज नहीं है, मतलब मसल फाइबर्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग साइमल्टेनियसली, तो वहाँ पे कोई भी फेसिकुलेशन देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, क्लोनस, क्लोनस किसमें होता है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में होता है, लोअर में नहीं होता। व्हाट इज क्लोनस, क्लोनस इज ग्रेड फॉर डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। तो हाइपर रिफ्लेक्सिया किसमें मिलता है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में, तो ऑब्वियसली ग्रेड फॉर डीटीआर किसमें मिलेगा, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में, और लोअर मोटर में क्लोनस एब्सेंट होगा। साइट ऑफ लीजन ऑब्वियसली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पोर्शन होंगे, कॉर्टेक्स, इंटरनल कैप्सूल, ये सारी चीजें। और लोअर मोटर में एंटीरियर हॉर्न सेल, ये एंटीरियर हॉर्न सेल या इसके आगे की मोटर नर्व्स। एग्जांपल्स क्या है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोटर न्यूरॉन डिजीज। इधर लोअर मोटर न्यूरॉन के एग्जांपल है पोलियो, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, गुलियन-बेरी सिंड्रोम एंड मोटर न्यूरॉन डिजीज। मोटर न्यूरॉन डिजीज दोनों टाइप की हो सकती है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, अभी हम देखेंगे। ओके, तो कम टू द क्वेश्चन अगेन, लोअर मोटर न्यूरॉन में क्या देखने को मिलता है, स्पास्टिसिटी अपर मोटर न्यूरॉन का साइन है, क्लोनस ग्रेड 4 डीप टेंडन रिफ्लेक्स, ये भी अपर मोटर का साइन है। प्रिजर्व्ड रिफ्लेक्स एंड एट्रोफिक मसल, ये एट्रोफी किस टाइप की बोल रहे हैं, माइल्ड एट्रोफी, प्रेजेंट रिफ्लेक्सेस, ये किसका फीचर है, अपर मोटर न्यूरॉन का। लोअर मोटर में तो रिफ्लेक्स क्या हो जाती है, डाउन, प्रिजर्व नहीं रहती। तो फेसिकुलेशन इज अ फीचर ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, अभी हमने देखा था कि ये मसल है, इसमें साइमल्टेनियसली डिफरेंट मसल स्मॉल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, आइसोलेटेड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो कि कैसे दिखते हैं, फेसिकुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट बल्बर पैरालिसिस। तो क्वेश्चन में जाने से पहले देख लेते हैं व्हाट इज बल्बर। देखो ये क्या है, मेडुला, ये स्ट्रक्चर कैसी दिख रही है, लाइक ए बल्ब। तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है उसका अदर नेम क्या है, बल्ब, ठीक है, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ बल्ब। तो ये जो बल्ब है यानी मेडुला, ऐसे 4 क्रेनियल नर्व निकलती है, 9th 10th 11th एंड 12th, जो लास्ट 4 क्रेनियल नर्व से वो कहाँ से निकलती है, दिस बल्ब से, बल्ब मीन मेडुला ऑब्लोंगेटा से, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बल्बर पैरालिसिस। जब इन क्रेनियल नर्व्स का पैरालिसिस होगा तो क्या हो जाएगा, बल्बर पैरालिसिस। अच्छा, क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन, ठीक है, नॉट अपर मोटर न्यूरॉन, ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन क्या है, बल्बर पैरालिसिस इज एसोसिएटेड विद लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, हाँ ये सही है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन नहीं होता है बल्बर पैरालिसिस में, ये रॉन्ग है। क्रेनियल नर्व्स 9 to 12th इन्वॉल्वमेंट, ये भी सही है, सो करेक्ट आंसर इज डी, ए प्लस सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ स्यूडो बल्बार पाल्सी एक्सेप्ट। देखो बल्बार पाल्सी में क्या होता है, ये जो मेडुला है इसका दूसरा नाम है बल्ब, इसकी जो क्रेनियल नर्व 9th 10th 11th 12th इनमें डैमेज होता है। बट स्यूडो बल्बार पाल्सी में क्या होता है, ये जो बल्ब है इसको कंट्रोल करने के लिए जो अपर मोटर न्यूरॉन है, अपर मोटर न्यूरॉन मीन्स ब्रेन का जो कॉर्टेक्स का पार्ट, जो कॉर्टिको मेडुलरी फाइबर्स हैं उसमें डैमेज हो रहा है, सो देयर विल बी अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन, मतलब यहाँ पे तो सब फंक्शन ओके है, बट ये ऊपर से जो कंट्रोल है दैट इज लॉस्ट। तो क्या होगा, जैसे कि हमने अभी प्रीवियसली देखा यहाँ पे कि जब यहाँ से फंक्शन लॉस्ट हो जाता है तो दिस बिकम्स ओवर एक्टिव, ठीक है। सिमिलरली जब यहाँ पे डैमेज होगा तो ये क्या हो जाएगा, ओवर एक्टिव, ओवर एक्टिविटी की वजह से ठीक से बोल नहीं पाएगा, डिसार्थ्रिया, डिस्फेजिया हो जाएगा, इमोशनल लाइबिलिटी हो जाएगी। अच्छा, हाइपो एक्टिव किसका फीचर है, लोअर मोटर न्यूरॉन का, ठीक है, बट दे आर आस्किंग अबाउट स्यूडोबल्बर पाल्सी। स्यूडोबल्बर पाल्सी इज अ टाइप ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन। देखो यहाँ पे जब डैमेज हो रहा है ये, दिस इज लोअर मोटर न्यूरॉन, लेकिन जब ऊपर से कंट्रोल का डैमेज हो रहा है दैट इज अपर मोटर न्यूरॉन, एंड अपर मोटर न्यूरॉन में नेवर हाइपो एक्टिविटी, इट इज ऑलवेज हाइपर एक्टिविटी, लोअर मोटर न्यूरॉन होता है हाइपो एक्टिविटी। ओके, सो करेक्ट आंसर इज हाइपो एक्टिव जॉजर, ये रॉन्ग, ये एब्सेंट होता है स्यूडोबल्बर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडिल एज मैन प्रेजेंट विद प्रोग्रेसिव एट्रोफी। देखो प्रोग्रेसिव एट्रोफी किसका फीचर है, लोअर मोटर न्यूरॉन, क्योंकि अपर मोटर न्यूरॉन का क्या फीचर है, डिसयूज एट्रोफी, मिनिमम एट्रोफी, जबकि प्रोग्रेसिव एट्रोफी किसका फीचर है, लोअर मोटर न्यूरॉन। ओके, आगे क्या है, वीकनेस ऑफ हैंड्स एंड फोरआर्म ऑन एग्जामिनेशन, इज फाउंड टू स्पास्टिसिटी। देखो स्पास्टिसिटी किसका फीचर है, अपर मोटर न्यूरॉन, अपर मोटर न्यूरॉन। यहाँ पे हमने देखा था अपर मोटर न्यूरॉन का फीचर है स्पास्टिसिटी और लोअर मोटर न्यूरॉन का फीचर है फ्लैसिडिटी। तो इस पेशेंट को एलएमएन के भी फीचर हैं बिकॉज प्रोग्रेसिव एट्रोफी, एंड यूएमएन के भी फीचर हैं बिकॉज ऑफ स्पास्टिसिटी, सो यूएमएन प्लस एलएमएन। लेग्स एंड ब्रिस्क जॉजर की स्पास्टिसिटी, न्यूरो इमेजिंग में क्या मिल रहा है, इंक्रीज सिग्नल ऑफ द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, मतलब ये कौन सा ट्रैक्ट है, यूएमएन, ठीक है। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या है, देखो अभी हम आगे पढ़ लेते हैं पहले। सो लेट्स डिस्कस एमएनडी। एमएनडी मीन्स मोटर न्यूरॉन डिजीज। देखो ये इटियोलॉजी क्या होता है, मोस्टली इट इज स्पोरेडिक, मतलब कहीं भी मिल जाते हैं, आइसोलेटेड केसेस, 5 to 10% होते हैं फेमिलियल। और कौन से जीन म्यूटेशन की वजह से, मोस्टली एसओडी1, एसओडी सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज 1, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, मोटर न्यूरॉन डेथ। देखो नॉर्मली क्या होता है, ये क्या है, दिस इज मोटर न्यूरॉन, ओके। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, नॉन पैथोलॉजिकल टीडीपी 43। टीडीपी 43 क्या है, टार डीएनए प्रोटीन 43, ये नॉर्मली प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, बट व्हेन इट कम्स टू साइटोप्लाज्म, ये देखो ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक एक्युमुलेशन होने लगेगा हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टीडीपी 43 प्रोटीन का, मतलब टार डीएनए प्रोटीन 43, तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस से ये गायब हो जाएगा। देन व्हाट विल हैपन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ टीडीपी 43 लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक एंड एग्रीगेट प्रोन फ्रेगमेंट्स, मतलब ये जो मोटर न्यूरॉन है इसका डैमेज हो जाएगा। ओके, तो यही है बेसिक पैथोफिजियोलॉजी, मोटर न्यूरॉन डेथ, टीडीपी 43 एग्रीगेशन, दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये नाम टीडीपी 43। तो इससे क्या होगा, एक्साइटोटॉक्सिसिटी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ओके, क्लिनिकली हमने देखा इट इज अ मिक्स्ड यूएमएन एंड एलएमएन साइन, बल्बार फीचर्स हो सकते हैं, प्रिजर्व सेंसेशन, एंड ऑल्सो ये इंक्लूड कर लो नो ऑटोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट, कोई भी ऑटोनॉमिक नर्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमायोग्राफी करेंगे,
इसमें अगर मायोपैथी होगी तो उसमें डैमेज देखने को मिल सकता है। नर्व कंडक्शन स्टडीज़ में क्या मिलेगा, मोटर नर्व्स का इम्प्रॉपर फंक्शनिंग मिलेगा। एमआरआई में कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का लीजन है, ब्रेन में लीजन मिल सकते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं SOD1 के लिए, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। डायग्नोसिस बेसिकली क्लिनिकल होता है, प्लस न्यूरोफिजियोलॉजी मीन एनसीएस में देख लेते हैं, मोटर नर्व इन्वॉल्वमेंट है एंड एक्सक्लूजन ऑफ मिमिकर्स। ठीक है, ट्रीटमेंट अभी हम सेपरेटली देखेंगे। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोटर न्यूरॉन डिजीज। अच्छा, इससे पहले ये दो नाम याद कर लो, लू गेहरिक्स डिजीज एंड चार्कर्स डिजीज, ये इसके अदर नेम है। ये दो साइंटिस्ट है हु आर समहाउ रिलेटेड टू मोटर न्यूरॉन डिजीज डिस्कवरी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, लू गेहरिक्स डिजीज एंड चार्कर्स डिजीज। ठीक है, देखो इसमें दो वैरायटी ऐसी हैं वेयर यूएमएन प्लस एलएमएन साइंस आर प्रेजेंट। वन इज एमाट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस एंड सेकंड इज प्रोग्रेसिव बल्बार पाल्सी। देखो बल्बार पाल्सी क्या है, बल्बार पाल्सी इज लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, बट अगर प्रोग्रेसिव बल्बार पाल्सी है तो उसको मीन्स बल्बार भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा एंड स्यूडो बल्बार भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ये बल्बार इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा और ये स्यूडो बल्बार इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा। सो दिस इज प्रोग्रेसिव बल्बार पाल्सी। ठीक है, दूसरा है प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस। लेटरल का क्या मतलब है, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट किसका पार्ट है, अपर मोटर न्यूरॉन। तो प्राइमरी लेटरल स्क्लेरोसिस में ओनली यूएमएन साइन होगा, नो एलएमएन साइन। प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी, इससे नाम में ही क्या समझ में आ रहा है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन, तो इसमें सिर्फ क्या होगा, लोअर मोटर न्यूरॉन का इन्वॉल्वमेंट होगा। प्रोग्रेसिव बल्बार में क्या हो रहा है, बोथ हो रहा है, प्रोग्रेसिव मस्कुलर एट्रोफी में ओनली लोअर मोटर न्यूरॉन। और एक ये अदर वेरिएंट है यूएमएन डोमिनेंट वेरिएंट, मिल्स वेरिएंट, इसमें मेनली यूएमएन लीजन होता है, हेमिपेरेटिक होता है। अच्छा, ये तो ऑब्वियस है कि देयर इज नो सेंसरी इन्वॉल्वमेंट, नो ऑटोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट, मींस नो बाउल इन्वॉल्वमेंट, नो ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट, नो बीपी फ्लक्चुएशन, ये ध्यान रखना है। दिस इज अ प्योर मोटर डिजीज, प्योर मोटर न्यूरॉन लीजन, जो कि यूएमएन प्लस एलएमएन हो सकता है, आइसोलेटेड यूएमएन हो सकता है, आइसोलेटेड एलएमएन हो सकता है, डोमिनेंट यूएमएन हो सकता है। तो दीज आर डिफरेंट वेराइटीज। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ चॉइस फॉर एएमएल। देखो टेस्ट ऑफ चॉइस बोल रहे हैं, बट एमआरआई और सीएसएफ एनालिसिस, मसल बायोप्सी, नथिंग इज कंफर्मेटरी। मसल बायोप्सी किसमें कंफर्मेटरी होती है, टू डायग्नोज मायोपैथीज। सीएसएफ एनालिसिस किसके लिए कंफर्मेटरी हो सकती है, जीबीएस। जीबीएस में क्या होता है, एल्ब्यूमिनो साइटोलॉजिकल डिसोसिएशन। ये यू कैन गो एंड चेक दिस क्लास ऑन जीबीएस। ओके, और एमआरआई भी कोई कंफर्मेटरी नहीं है, दिस इज ओनली सपोर्टिव। कंफर्मेटरी क्या होता है, क्लिनिकल फीचर्स प्लस न्यूरोफिजियोलॉजी मींस नर्व कंडक्शन स्टडीज। इसमें क्या मिलेगा, नर्व कंडक्शन स्टडीज में मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ कंडक्शन। ओके, मतलब मोटर न्यूरॉन डैमेज मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज फेमिलियल एएलएस। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था मोटर न्यूरॉन डिजीज में मोस्टली इट इज स्पोरेडिक, मींस की आइसोलेटेड मिलता है। 5 to 10% फैमिलियल होते हैं। अभी इसी फैमिलियल को हम डिस्कस करने वाले। देखो 5 to 10% ऑफ एएलएस केसेस आर जेनेटिक। इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, दिस इज पीवाईक्यू। बाकी ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सो मेमोराइज दिस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट डिजीज मॉडिफाइंग मेडिसिन। तो रिलुजोल ये क्या करता है, डिले डेथ बाय 2 to 3 मंथ बाय रिड्यूस्ड ग्लूटामेज रिलीज। दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको अभी आगे और देखेंगे। ये रिलुजोल का भी पूछा है, इडारावोन का भी पूछा है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, स्लोज फंक्शन डिक्लाइन मॉडेस्टली। न्यूअर एजेंट भी है, सोडियम फिनाइल ब्यूटारेट, अर्सोडॉक्सी, कोल्टोरिन, टॉफेरसन, ये कुछ नाम है, लेकिन आस्क इन फ्यूचर। सोडियम फिनाइल ब्यूटारेट, अर्सोडॉक्सीकोल्टोरिन एंड टॉफेरसन। ओके, सपोर्टिव केयर। देखो पेशेंट को क्या हो जाता है, यूएमएन लीजन है प्लस एलएमएन लीजन है और एनीवन ऑफ दीज, तो उसको क्या हो जाएगा, वीकनेस होगी, हेमेपेरेसिस होगा, बल्बर पैरालिसिस होगा, और ये सारी प्रॉब्लम होगी। सो द पेशेंट नीड्स सपोर्टिव केयर, रेस्पिरेटरी सपोर्ट, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन और इन्वेजिव वेंटिलेशन, न्यूट्रिशनल प्रॉपर। अगर पेशेंट डाइट नहीं इंटेक कर पा रहा है देन ही और शी नीड्स न्यूट्रिशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, मींस बेसिकली सपोर्टिव केयर। जो उसका मसल इन्वॉल्व हो रहा है मोटर नर्व डैमेज की वजह से, उसको सपोर्ट देना रहेगा। बाकी रिलुजोल ओनली डिलेज डेथ बाय 2 to 3% बाय रिड्यूसिंग ग्लूटामेट रिलीज। इडारावन क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। इमर्जिंग थेरेपी, जीन थेरेपी, अगर सपोज SOD1 जीन म्यूटेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, स्टेम सेल थेरेपी, दीज आर इमर्जिंग थेरेपीज। तो ड्रग्स में और डिटेल में भी क्वेश्चन आया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है रिलुजोल का, इनिबिट प्री सिनेप्टिक ग्लूटामेट रिलीज। देखो ये सिनेप्स है और ये प्री सिनेप्स है, तो यहाँ पे जो ग्लूटामेट रिलीज है उसको इनिबिट कर देता है। इस पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। इनिबिट NMDA एंड काइनाइट टाइप ग्लूटामेट रिसेप्टर, यहाँ पे जो रिसेप्टर होते हैं NMDA एंड काइनाइट टाइप, इनको इनिबिट कर देता है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। और थर्ड है ब्लॉक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, यहाँ पे जो सोडियम चैनल होते हैं वोल्टेज गेटेड, उनको इनविट कर देता है। सो फर्स्ट इनविट प्री सिनेप्टिक ग्लूटामेट रिलीज, इनविट NMDA एंड काइनाइट टाइप ग्लूटामेट रिसेप्टर, ब्लॉक वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल, ये तीनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं। मॉडेस्टली प्रोलॉन्ग सर्वाइवल, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सो दीज ऑल आर क्वेश्चन। सेकंड मेडिसिन इज इडारावोन, ये कैसे काम करता है, फ्री रेडिकल स्कैवेंजर, इस पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। रिड्यूसेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ओके, ठीक है, एमाइट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस के दो सिम्टम और देख लेते हैं। फर्स्ट इज स्प्लिट हैंड सिंड्रोम। ये क्या होता है, देखो ये क्या होता है, ये हैंड है, ये थिनार मसल है, ये हाइपोथिनार मसल है, ये लेटरल है, ये मीडियल है। तो स्प्लिट हैंड सिंड्रोम में क्या होता है, बेसिकली ये जो ये हाफ है इसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, यहाँ पे वीकनेस ज़्यादा होगी। स्प्लिट हैंड सिंड्रोम डिस्क्राइब्स अ फ्रीक्वेंट पैटर्न of weakness and atrophy in amyotrophic lateral sclerosis that predominantly involve the median and ulnar nerve innervated lateral hand intrinsic muscle, मतलब ये वाली मसल। सो दिस इज स्प्लिट हैंड। स्प्लिट हैंड का क्या मतलब, ये जो लेटरल हाफ ये ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, ये कम इन्वॉल्व होगा, तो दिस इज स्प्लिट हैंड सिंड्रोम। ओके, देखो अनदर फीचर है ड्रॉप्ड हेड सिंड्रोम। ये क्या होता है, देखो ये नेक है, दिस इज एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल एंड दिस इज फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल। तो ये जो है एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स ज़्यादा वीक हो जाती हैं एमाइट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस में। तो क्या होगा, ये वीक हो जाएंगी तो हेड कहाँ जाएगा, सामने गिर जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड ड्रॉप्ड हेड सिंड्रोम। ये
एमाइट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस में देखने को मिलता है। तो दीज टू सिम्टम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज स्प्लिट हैंड सिंड्रोम, जिसमें लेटरल या थिनार ग्रुप ऑफ मसल्स आर वीक कंपेयर टू हाइपोथिनार मसल। ड्रॉप्ड हेड में क्या हो रहा है, एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स आर वीक कंपेयर टू फ्लेक्सर, तो उसमें क्या होगा, ड्रॉप्ड हेड सिंड्रोम। बाकी तीसरा एक पॉइंट याद रखना, एमाइट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस में बी एसोसिएटेड विद फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन एसोसिएटेड विद दीज। क्या क्वेश्चन पूछा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स फॉर एमाइट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस एक्सेप्ट। तो स्प्लिट हैंड सिंड्रोम इसका फीचर है, ड्रॉप हेड सिंड्रोम इसका फीचर है, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया से भी एसोसिएटेड हो सकता है। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन इज नॉट अ फीचर, क्यों, क्योंकि दिस इज अ फीचर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्व इन्वॉल्वमेंट। और अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा, देयर इज नो ऑटोनॉमिक नर्व इन्वॉल्वमेंट, नो सेंसरी नर्व इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, नेवर इन मोटर न्यूरॉन डिजीज। तो इसका कौन सा कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन विद ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, सो दिस इज द आंसर. So we have covered all the previous year questions. Few questions I have given in the form of question, other questions I have included in the theory itself. So go through the slides again, and in case of any question, please ask in comment section. Thank you.